नमस्ते। जय नीम करोली महाराज जी। नीम करोली बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया। अतः 17 साल की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सरल और सादा जीवन जीने वाले नीम करोली बाबा को उनके भक्त इस युग का दिव्य पुरुष मानते हैं। बाबा के भक्तों की श्रेणी में देश विदेश की बड़ी हस्तियों के नाम शामिल है। बाबा के कैंची धाम आश्रम पर जो कोई भी आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा ने कई लोगों को जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया है। हर व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन जिनको बाबा नीम करोली पर विश्वास होता है, बाबा उसके जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं कि उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। बाबा अपने भक्तों को अपने चमत्कार के जरिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी बचा लेते हैं तथा उन पर कोई आंच नहीं आने देते। कल के वीडियो में हमने बाबा के कुछ चमत्कारी किस्सों के बारे में बात की थी और कई चमत्कारी किस्से हम सब ने जाने थे। आज मैं आप सबके लिए वैसे ही कुछ और नए चमत्कारी किस्से लेकर आई हूँ, जिनको सुनकर आप जानेंगे कि बाबा अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं तथा कैसे अपने भक्तों को मुसीबत से बचा लेते हैं। तो आइए जानते हैं बाबा नीम करोली के चमत्कारी किस्सों के बारे में। एक बार रेलगाड़ी के विलंब से लालकुआ स्टेशन पहुंचने के कारण हल्द्वानी की गाड़ी छूट चुकी थी। उस समय रात्रि में हल्द्वानी के लिए कोई गाड़ी न थी, बस का भी समय न था। अब रात लालकुआ स्टेशन में ही गुजारनी थी। बाबा जब गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आए तो पास में खड़े एक मुस्लिम ट्रक चालक की दृष्टि कंबलधारी बाबा पर पड़ी। वह बड़े कौतूहलपूर्ण नेत्रों से उन्हें देखता रहा। बाबा उसकी ओर देखकर बोले, औरत बीमार है तेरी? तू देखी है, बरेली आगरा सब जगह दिखा चुका, कुछ लाभ नहीं हो रहा, घबरा मत, ठीक हो जाएगी। वह चुपचाप बाबा की बातें सुनता रहा और आश्चर्यचकित हो निवेदन करने लगा, बाबा आपको कहाँ जाना है? यदि आज्ञा हो तो मेरी ट्रक बाहर खड़ी है, आप जहाँ चाहे मैं पहुँचा दूँ। वह सब लोगों को अपनी ट्रक में बिठाकर हल्द्वानी ले गया। यही है बाबा का चमत्कार कि गाड़ी छूट चुकी थी। उस समय बस या कोई और साधन की भी वहाँ कोई व्यवस्था न थी, लेकिन बाबा ने अपने चमत्कार के जरिए उस ट्रक वाले को हल्द्वानी के लिए राजी कर लिया। नीम करोली बाबा का जीवन रहस्यमय रहा है। जितने लोग उतनी बातें। उनके साथ बिताए लोगों के संस्मरण इतनी है कि पूरा एक महाकाव्य भी छोटा पड़ जाए। एक भक्त ने बताया कि एक बार मंगलवार के दिन मैंने सोचा कि बाबा के दर्शन करने कैंची हो आऊं, लेकिन अचानक ही मुझे अपने व्यापार के हेतु आवश्यक कार्य से नैनीताल जाना पड़ गया। मन बहुत खराब हुआ क्योंकि महाराज जी के दर्शनों की बहुत लालसा थी। सोचा कोशिश पूरी करूंगा दर्शनों की। नैनीताल कार्य समाप्त करके मैंने सोचा कि कैंची जाने वाली बस मुझे मिल जाएगी, लेकिन वो भी निकल गई। किसी तरह मैं भुआली पहुंचा, पर वहां से भी कोई साधन न मिल पाया कैंची जाने को। मैं बहुत उदास मन से घर लौट आया। मैं घर आकर भी यही सोच रहा था कि अचानक से घर पर किवाड़ जोर से खटका। बाहर कुछ शोर की आवाज़ आ रही थी। मैं बाबा नीम करोली हूँ। उस समय रात के 9 बजे थे और महाराज जी मुझे आवाज़ लगा रहे थे। दरवाज़ा खोला तो बाबा बोल उठे, तुम मुझे हमेशा परेशान कर देते हो, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? फिर महाराज जी ने भोजन पाया और फिर जिस भक्त के साथ आए थे वापस जीप से कैंची लौट गए। भक्त की सच्ची आस्था के आगे प्रभु को झुकना पड़ा, क्योंकि उसके मन और दिमाग में जो चल रहा था बाबा को सब पता था। ऐसी है हमारे नीम करोली बाबा की लीलाएं। एक बार हनुमान स्वरूप पूज्य बाबा नीम करोली महाराज का दरबार उत्तराखंड के बजरंगगढ़ आश्रम में लगा हुआ था। भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई थी। अचानक बैठे बैठे पूज्य बाबा को समाधि लगी और फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और बोले, ले बच गया। पूज्य बाबा के इस विचित्र आचरण से वहां एकत्रित भक्त समाज बिना कुछ समझे हंसने लगे। पूज्य बाबा भी उन सबको देख वानर भाव में हंसने लगे। इस घटना के तीसरे दिन वहां आश्रम में कानपुर की एक कृतज्ञ भक्त महिला आई। भक्तों की भीड़ के बीच उसने पूज्य बाबा के श्री चरणों में
नमन करते हुए कहा कि महाराज जी, उस दिन मेरा 5 वर्ष का बच्चा मेरे घर की छत से गिर गया था। तभी आपको याद करके मैं चीख उठी, बाबा रक्षा करो। और उसी समय एक साधु मेरे मकान के नीचे प्रकट हुआ और उसने दोनों हाथ फैलाकर मेरे बच्चे को अपनी गोद में थाम लिया। बता दे कि उस साधु ने ठीक उसी प्रकार से हाथ फैलाकर उस बच्चे को थामा था जिस प्रकार बाबा ने फैलाए थे। भक्त महिला ने कहा, मेरा बच्चा आपकी कृपा से बच गया, वरना। तब वहाँ बैठे भक्तों की समझ में आया पूज्य बाबा के हाथ फैलाने का रहस्य, और पूज्य बाबा आकाश की ओर देखने लगे। वहाँ खड़ी भक्तों की भीड़ हैरान थी, साथ ही वे सब बाबा की लीला को भी समझ चुके थे। अब जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह बाकी सब अन्य किस्सों से बहुत अलग है, जिसको सुनने के बाद बाबा की भक्ति में आपके शीश उनके श्री चरण में झुक जाएंगे। एक बार कैंची आश्रम परिसर में बाबा का दरबार लगा था। भक्तों में श्री शिव गोपाल तिवारी भी थे। बाबा ने तिवारी जी से रामायण सुनाने को कहा। तिवारी जी ने पूछा, कहाँ से पाठ प्रारंभ किया जाए? बाबा भाव में कहे बैठे, वहाँ से सुनाओ जहाँ से हमने विभीषण से कही थी। आप सब लोग बाबा जी का इशारा समझ चुके होंगे। इस प्रकार बाबा अपना परिचय दे बैठे। तिवारी जी ने जैसे ही सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति से पाठ प्रारंभ किया कि बाबा भावावेश में आने लगे। वे अपनी असलियत लोगों से छिपाना चाहते थे, इसलिए श्री सुधीर मुखर्जी का हाथ अपने हाथ में ले वहाँ से उठ चल दिए। उनके एक ही हाथ का भार इतना बढ़ गया था कि मुखर्जी दादा उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भय होने लगा कि वह स्वयं गिर जाएंगे और साथ बाबा को भी गिरा देंगे, लेकिन वह लाचारी में चुप रहे। शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचने पर बाबा अपने दोनों हाथों को भूमि पर टेकते हुए घुटनों और पैर के पंजों के बल बैठ गए, पर मुखर्जी दादा का हाथ नहीं छोड़ा। उनके हाथ में रक्त का संचार होना भी कम हो गया। धीरे धीरे बाबा की आकृति बदलने लगी। उनका मुंह लाल होने लगा और संपूर्ण देह में बुरे बुरे बाल खड़े होने लगे। मुखर्जी दादा अत्यधिक भयभीत हो गए और बड़े प्रयत्न से अपना हाथ छुड़ाकर जंगल की ओर भाग गए। बाबा हनुमान जी के रूप में आ चुके थे। वे भी कैंची से भागकर, कैंची में सर्वत्र उनकी खोज होती रही, पर उनका कहीं पता नहीं चला। बाबा का हनुमान रूप देखकर मुखर्जी दादा कई घंटे अचेत पड़े रहे। जब वह लौट कर आए तो लोगों ने उनसे कई प्रश्न किए, पर उनके पास कोई उत्तर न था। होश में आने पर उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने बाबा का हनुमान रूप देखा। आप सबको यह किस्सा सुनाते हुए आप सबको बाबा जी के हनुमान रूप में आने का किस्सा सुनाते सुनाते मुझे भी गूज़बम्स निकल आए हैं। ये किस्सा है ही इतना अनोखा कि कोई भी भक्त इसमें खो जाएगा। अगर आपको नीम करौली बाबा के ये किस्से और उनके चमत्कार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और अच्छे अच्छे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।